तो वादा किए मनीष कश्यप निभाते हैं कि नहीं? तो यही जनता है, जवाब सबको सारे वादे मनीष कश्यप ने अपनी चुनावी दौर में किया है। उसका वादा क्या चीज चुनावी दौर में है? तो देखिए चुनावी दौर में कह रहा था कि 5 साल तक किसी पार्टी में नहीं मिलेंगे। सबका हम देखे कि केजरीवाल जी का निंदा कर रहा था, क्या आ गए है मोफलर मैन की राजधानी में, जिंदगी बीत जाएगा मोफलर मैन बनने में। आए जो ख्वाबी पुलाव खा रहे हो, कभी जिंदगी में पूरा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट सीएम लिखवाते हो, नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप साइको मैन, कभी तुम्हारा पूरा होने वाला नहीं है। कहते हो कि मोफलर मैन की राजधानी में है, वो कर दिया है। अगला कहो ना मोदी जी से कि पूरा देश में के मालिक है, 10 बार से कर दे। तो जितना केजरीवाल किए हैं बीजेपी में मिला है ना, इसका अगर औकात है तो काम करा दे, डंका का चोट पकड़े कि जितना केजरीवाल वर्क कर रहे हैं, एक वो छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है, जितना वर्क किए हैं, जितना छूट दिए हैं, पानी पर, बिजली पर, शिक्षा का व्यवस्था जो हुआ है, स्वास्थ्य का जो व्यवस्था हुआ है, नारी का आने जाने का पूरा फ्री है, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा फ्री है, उतना पूरा देश के मालिक है ना तुम्हारे मौसा मोदी जी, तो पूरा फ्री करवा दो ना। बिल्कुल पूरा फ्री करवा दो। हम लोग माने खाली केजरीवाल जितना किए उतना ही तुम करवा दो, तो हम मान जाए कि तुम लोग काम कर रहे हो। लेकिन तूफानी जी, बहुत सारे वादे मनीष कश्यप ने अपनी चुनावी दौर में किया है। उसका वादा क्या चीज चुनावी दौर में है? तो देखिए चुनावी दौर में कह रहा था कि 5 साल तक किसी पार्टी में नहीं मिलेंगे, जीतने के बाद जीतना तो दूर अभी जाकर मिल गया। बोल रहा था कि पुल भी बोल रहा था कि बनवा देंगे। तो आखिर देखने वाली बात होगी, अगर पार्टी में गए तो थोड़ा इंतजार तो कीजिएगा आप लोग। पार्टी में एगो होला मुंह से कहल, मुंह से बोलल, ई लोग मुंह से नहीं बोला, गांड से बोल रहा है। बात समझिए हमारा। उसका एगो कहल जला कि फलना के बात घोड़ा के पाद बराबर है, तो इसका वही बात है, इसका घोड़ा के पाद के बात बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं एक और मैं वीडियो देखा हूं, जैसे कि नगेश सम्राट जेल जाते समय जो हाथ पकड़ के रो रहे थे, बता रहे हैं कि बहुत गलत किया मनीष कश्यप, बताया भी नहीं। वही अंकित जी है, अंकित सन ऑफ किसान लिखते हैं, जो कि वही चुनावी वहां पे देख रहे थे, सभा उभा कराना, मीटिंग कराना, वो भी बताया कि हमको तो एक बार बता देते मनीष, उनको भी दिल पे ठेस पहुंचा है। और तमाम जो ये मुद्दे हैं तो पर्सनल कहते हैं कि एक आदमी के ठेस पहुंचल, वो एक आदमी को ठेस पहुंचाया थोड़े, वो खाली ठेसे पहुंचाता ही है, लेकिन वो ठेस पहुंचा के इसको बाखूबी जैसे बीजेपी ढोंग जानती है ना, उसमें ये परिपूर्ण है उस काला में। मतलब कि जैसे रावणवा मायावी पहले कर रहा ना, मायावी होत रहा, मायावी ना हुई सो है कौन हो सुक राक्षस घुस गुल बा देवता के रूप धके, आए राहु के तू आगुले का देवता के रूप धके बैठ गुले कि अमृतवा घोट ली। वो तो विष्णु भगवान रही नु कि चक्रवा चला के सर और धड़ अलग कर दिले, आए न तू अमर हो गई तो अब तांडव मचा दिल रहे। तो उहे हाल बा, ई मायावी है, ई कुछ कतनो गलती करता है और उसको दूसरे ढंग से करता है, लेकिन ई त्रेता युग सतयुग नहीं है, इंसान भी तो यहाँ कलयुग के है महाराज, बात समझिए। तो यहाँ पर लोग सब समझ गया है कि बहुत बड़ा मतलब कि सेटर आदमी खाली अपना काम बनता अब भाड़ में जाए जनता, ये चीज पर सटीक सेट होता है, तो ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए कभी इस ढंग से यूज करता है। अब देखिए अपने मम्मी को लेके साथ में गया है कि अब लोग ये ना कहे ना कि ई जाके मिला है ना, हमार मम्मी माई रही है नो, मम्मी रही है नो, ई जानत रही नो कि हमारा के बुरा समय में के हेल्प कैले बा, चुनाव लड़ ले लो, चंदावा आ गइल, चंदा आ गइल, अब चुनाव बुझाता कि हारम के जीतम भाई कोनो ठीक नहीं है, एने ऑप्शन मिलल बा बीजेपी में तो मिल जा, तो बीजेपी में मिले के भइल तो कह दिल कि माई के सपना में आवले मोदी जी यही से मिल गुनिया। ये सब फालतू की बात है। तो चलिए हमारे साथ तूफानी लाल यादव जी थे, जो कि हमारी बातचीत मनीष कश्यप को लेकर हो रही थी। तो आप लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? क्योंकि काफी लोग को दिल पे ठेस पहुंचा है, और जितने बेतिया तरफ के चंपारण साइड के सभा लगातार कर रहे थे, उनके पीछे पीछे लोग जो चल रहे थे। हाँ बोलिए। ये भी पूजा चंपारण में हुई, जे भी खड़ा हुई, हमारा जानकारी नहीं की, लेकिन मनीष कश्यप के जितना वोट देवे वाला नहीं है जानू, अब एक कहला से फेन जाकर बीजेपी मत देम जाए, ई रौरा सब सिद्ध हो गई कि केहू के नहीं खे, ई रौरा के यूज करे खाली जानता रो, चुपचाप आरजेडी वाला जो गठबंधन वाला सीट हो जाए अपना अपन मत दे के और वो आदमी के विजयी बनाई जा, ये बहुत बड़ा झूठा के साथ मिल गया।
इसलिए इसके चक्कर में ना रहिए। बीजेपी अब क्या करेगा, इसको बीजेपी अब हर जगह दौड़ाएगा कि दौड़ो, क्योंकि जानता है कि बकैती एक्सप्रेस है, इसके पास खूब बोलेगा बक 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 बक। जिसे हम लंबा वादा करते हैं, हमारे मोदी जी लंबा वादा करते हैं, एक और गण मिल गया लंबा वादा करने के लिए, साइको मैन, ये खूब वादा करेगा घूम घूम के कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, और फिर लास्ट होगा तो क्या करिएगा, हमारा कोई बतिये नहीं सुना, क्या करिएगा, तो हम चाहिए, तो ये हर चीज का काट होता है। तो ड्रामाबाजी में नंबर 1 है, तो उसको ड्रामा करने के लिए फिर अब छोड़ेगा। और एक और सुन लीजिए, सबसे गूढ़ बात बता दे रहे हैं, मेन पॉइंट छूट रहा है, इसको कौन मिलाया है बीजेपी में ले जाके, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी। मनोज तिवारी का फट रहा है, फुर फुटुक फुर फुटुक फुर फुटुक फुर पुक 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 ना, पिछवाड़ा पुक पुक करला तो उनका पुक 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 करता का है, कि उनके सामने प्रतिद्वंदी कौन आ गया है, कन्हैया कुमार आ गए। तो कन्हैया कुमार को आने के वजह से अब उनका पुक पुक आ रहा है, तो कम से कम अपना सीट बचाने के लिए इस साइको मैन यहाँ से नहीं लड़ेगा तो उसको टाइम मिलेगा, आ जाएगा तो उनका प्रचार करेगा। तो सबसे मनोज तिवारी को टारगेट है कि जाकर अपने सीट पर छोड़ दे माइक लेकर के दौड़ो, कि क्या है मनोज तिवारी जी को आप मत देंगे कि नहीं देंगे, वोट देंगे कि नहीं देंगे, ऐसे इंसान है, इतना भला इंसान है, कहेगा लगले उतर के तुरंत कहेगा कि मनोज तिवारी जी बहुत बढ़िया इंसान है, इनके जैसा कोई इंसान नहीं है। पवन सिंह को भी तो ले जा रहे थे, हैं? पवन सिंह को भी बात हुआ है, बिहार जब आए थे मनोज तिवारी, पवन सिंह से भी बात हो रहा था कि बीजेपी किससे बात हुआ है, लेकिन अंदर की खबर चल रही है। अब हम मान जीवन हम ना जाए नौकरा विषय में काहे के बोले, जीवन तो पवन सिंह न्यूज में खुद बोले हैं कि मिलाने का कारण है मनोज तिवारी जी का, उनको भी अपना काम बनाना है, तो इसको ले जाके अपना काम बनवाएंगे, अपने क्षेत्र में प्रचार करवाएंगे, तो अपने क्षेत्र में प्रचार करेंगे तो उनको बेनिफिट न होगा, माइक लेकर दौड़ेगा, चिल्लाएगा, मोटिवेट करेगा, लोगों को भ्रमित करेगा, डाइवर्ट करेगा इधर का वोट उधर उधर, यार कन्हैया कुमार को आप क्यों दे रहा है, ऐसे किया वैसे किया है, उनको आतंकवादी बनाएगा, अपने देश हित बनेगा, अपने देश हित बन जाएगा। जो देशद्रोही का काम करता है, 2 राज्यों को आपस में लड़ाता है, तो वो देश हित का काम सिखाएगा जाकर के वहां पर, देखिएगा। अच्छा, मान सकते हैं अगर कुछ दिन तो देख लीजिए, हो सकता है कि बिहार को का विकास हो जाए इसी बहाने, जो किसी ने नहीं किया वो मनीष कश्यप ने कर दिया, तो देख लेते हैं, चेक करने में क्या दिक्कत है। अपना फालतू बात ना बोल जाला, ओकर ऐसा आदमी बिहार के विकास कर दे, अभी बिहार माने 10 करोड़ का प्रमाण दे देनी, चलिए ठीक है, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा, जो वादा किए मनीष कश्यप निभाते हैं कि नहीं, तो यही जनता है, जवाब सबको देती है तूफानी जी, ये जनता है जो सब जानती है। हम रउरा का हम प्रमाण दे दी कि रउरा मऊगा आदमी है, 10 को प्रमाण दे दी, 10 गो का हम प्रमाण दे दी कि रउरा मऊगा आदमी है, रउरा अपन कंदमूल रोज कानियो न कानियो चिखवाई ना, रउरा के 10 को प्रमाण देती, और तब रउरा हमारा से कहीं कि नहीं शायद हो सकता है कि उनमें इंसानियत लौट आए। अब का इंसानियत लौट आई, अब इंसानियत का लौट आई जब जान ही कोई नहीं गया मुद्दा में पैसा घपेला, 2 राज्यों को लड़ा रहा था कि कैसे कैसे क्या करे, आकर के फिर चुनाव में डंका चोट पर कहने लगा, पहले यहाँ से बीजेपी से कोशिश किया टिकट मिल जाए, फिर आरजेडी से मांगने लगा, इधर आरजेडी का खूब विरोध कर रहा था, फिर दांत चियार के मुझे गले लगा लो, मुझे गले लगा लो, वो भी गले नहीं लगाया, तो फिर जाकर सिंगल अपना दवा ठोकने लगा, लोगों से चंदा भी लेने लगा कि हम आपका विपक्ष में रह के और निर्दलीय प्रत्याशी जीतने के बाद 5 साल तक आपका आवाज बन के हम लड़ेंगे। उसके बाद फिर जाकर के तुरंत जगह मिला बीजेपी में बुलाया, तो तुरंत ही सब भुला के सब वादा पैसों वसूला चंदा के रूप में, फिर जाकर मिल हो गया। तो ऐसा आदमी की आप बात कर रहे हैं कि बिहार का विकास करेगा, अरे वो अपना विकास करने के लिए रात दिन दौड़ रहा है, उसका दूसरा कुछ नहीं। चलिए, तो हमारे साथ तूफानी लाल यादव जी थे, जो कि हमारी बातचीत हमारे हो रही थी मनीष कश्यप को लेकर के। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।